हाय एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि कल की जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास ऑर्डर फ्लो क्या होते हैं, हम ऑर्डर फ्लो के अंदर कैसे ट्रेड कर सकते हैं, या फिर ऑर्डर फ्लो बेसिकली होती क्या चीज़ है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। पहले हमने डिस्कस किया था ऑर्डर फ्लो, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं। ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं, इसको कैसे हम लोग ट्रेड करते हैं, या ऑर्डर ब्लॉक की रिफाइनमेंट क्या है, हम इनको रिफ़ाइन कैसे करते हैं, अपने ऑर्डर फ्लो से अपना ऑर्डर ब्लॉक किस तरह ढूंढते हैं। तो पहले जो मैंने ये वाली एग्जांपल बनाई है ना, इसके अंदर आपकी मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल आपकी मार्केट इस तरह आप जा रही थी ये मार्केट आपकी आप जा रही थी और आपको पता है कि मार्केट के पास कोई आपका की लेवल पड़ा है, आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस पड़ी है, आपके फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, डेली हाई पड़ा है, कुछ भी पड़ा है आपके पास। तो जैसे ही मार्केट आपके हाई पे पहुंच जाती है ना, वो आपके की लेवल के अंदर टैप कर जाती है, तो उसके बाद उसने वहाँ से गिरना होता है। अब ये नहीं है कि इसने बाय का ट्रेंड स्टार्ट किया है तो ये सिर्फ और सिर्फ बुलिश ही जाएगी, ये सेल आएगी ही नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता। अब जब मार्केट आपके बाय के लेवल डन कर लेती है तो उसके बाद मार्केट आपकी सेल ही आती है, मार्केट के पास आपका अब सेलिंग की लिक्विडिटी रहती है। तो उसके लिए जब मार्केट सेल आती है तो वो पहले जिस तरह ये बाय की कैंडल थी ना, उसके बाद ये फ़ौरन फिर सेल की कैंडल बनाना स्टार्ट कर देती है, वॉल्यूम शो कराना शुरू कर देती है कि मार्केट अब सेल जाने लगी है। तो अब जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है वो क्या चीज़ होती है। ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास जो हमारी अब जैसे मार्केट ये वाली बाय कैंडल के थी ना, ये वाली लास्ट जो हमारी कैंडल होती है बाय की, जैसे ये सेल आई है ना, इससे पहले जो ये वाली बाय की कैंडल ग्रीन पड़ी है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था। लेकिन ऑर्डर ब्लॉक के लिए हमारे पास कंडीशन है। कैसी कंडीशन कि ऑर्डर ब्लॉक कब वैलिड होता है, अगर ये वाली जो कैंडल है जैसे ये वाली है, ये बॉडी इसके नीचे क्लोज हो जाती और नेक्स्ट कैंडल यहाँ से जो थर्ड ये वाली कैंडल है ये यहाँ से कहीं जाके शुरू होती और इनके बीच में फेयर वैल्यू गैप भी अगर होता तो फिर हमारे पास इस ब्लैक की जगह ये ग्रीन कैंडल होती। अब आप देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीन कैंडल है ना, इनके अंदर कहीं आपको फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है? नहीं है, इनके अंदर फेयर वैल्यू गैप पड़ा ही नहीं है। जैसे ये थर्ड कैंडल हमारे पास ये थी ना, अब इसकी विग देखो टॉप साइड पे, और जो फर्स्ट कैंडल ग्रीन थी ये वाली, इसकी विग देखो, तो ये आपस में मीट कर चुकी हैं। यहाँ पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप ही नहीं है। और दूसरी बात कि यहाँ पे आपकी जो कलर है ना वो मैटर नहीं करता, आपकी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब ये देखो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों हमारी जो कैंडल थी वो कैसी कैंडल थी, बीरिश कैंडल थी, लेकिन इनके अंदर फेयर वैल्यू गैप हमारे पास पड़ा था। तो ये वाली जो कैंडल बनी ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन गई। अब ऑर्डर ब्लॉक जो आपको होता है वो आपके ऑर्डर फ्लो की रिफाइनमेंट होती है। अब जैसे मार्केट यहाँ से गिरी ना, तो आपकी लास्ट जो मूव थी वो ये थी ना, अब ये दो कैंडल जो हैं ये आपका एक ऑर्डर फ्लो है ना। आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि ये वाली दो कैंडल ऑर्डर फ्लो थी, और इसी ऑर्डर फ्लो के अंदर हमारा क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक होता है, जो कि हमें इसी ऑर्डर फ्लो से मिलता है। अब जैसे ये वाली कैंडल थी, मैं कहता हूँ ये वाली सेल की कैंडल थी, और इससे पहले एक कैंडल बाय की थी। ये वाली जो कैंडल है ये, इससे पीछे जो कैंडल एक पड़ी थी ये हमारे पास बुलिश कैंडल थी। तो अब आपको चीज़ यहाँ पे समझ आ गई होगी कि ये चीज़ मैंने क्यों ड्रा की है, किस वजह से मैं ये चीज़ ड्रा की है, कि आपकी जो ये बाय वाली कैंडल है ना, इसके बाद ये सेलिंग आई, सेलिंग के बाद फिर बाय आई। अब सेलिंग बाइंग से पहले जो सेलिंग आई थी सेल ट्रेंड के अंदर, वो क्या होता है, वो हमारे पास हमारा ऑर्डर फ्लो होता है। अब आप देखो यहाँ से यहाँ तक ये आपका ऑर्डर फ्लो था ना, ये वाली दो कैंडल आपकी ऑर्डर फ्लो थी ना मार्केट के। अब मार्केट ऑर्डर फ्लो ब्रेक कर रही है तो इसके अंदर हमारे पास कौन सी चीज़ बन रही है, ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास बन रहे हैं। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जो ऑर्डर फ्लो होता है उसकी रिफाइनमेंट हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक होती है। और ऑर्डर ब्लॉक की जो मज़ीद रिफाइनमेंट होती है ना, जैसे ये मैं कहता हूँ 4 आवर का टाइम था, ये H1 का टाइम फ्रेम था, मैंने M5 के अंदर इसको जाके देखा तो मेरे पास इसका जो ये वाला बिल्कुल डाउन पे लेवल है ना, यहाँ पे इधर जाके मुझे इस कंडीशन जो ऑर्डर ब्लॉक वाली कंडीशन थी वो मेरी मैं कहता हूँ इस लेवल पे जाके M5 के अंदर यहाँ पे मुझे ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है। तो ये चीज़ आपके ऑर्डर ब्लॉक की रिफाइनमेंट होती है। अब आप
फर्स्ट आपने ये एग्जांपल देखी कि इस कैंडल का हाई भी स्वाइप हो गया है, लो भी स्वाइप हो गया है, लेकिन FVG नहीं है, तो ये हमारा ग्रीन कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं हो सकती। नेक्स्ट जो कैंडल है हमारे पास ब्लैक कैंडल, सॉरी, ये वाली ब्लैक कैंडल जो है, अब इसके अंदर क्या हो रहा है। ब्लैक कैंडल देखो, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, एक तो इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप भी आ गया है, दूसरा इसने प्रीवियस कैंडल का हाई भी सर्वाइव कर लिया है। ये एक और हमारे पास इंडिकेशन हो गई कि इस कैंडल की लिक्विडिटी भी हो गई, की लेवल के अंदर टैप भी हो गया, FVG भी फॉर्म हो गया, और हमारे पास हमारे पास ये जो है कैंडल ऑर्डर ब्लॉक वाली ये भी बन गई। अब जब फेयर वैल्यू गैप बन गया तो अब हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे इस तरह मार्केट आपकी या FE, कुछ कंडीशन होती है मार्केट आपकी फेयर वैल्यू गैप से ही सेल चली जाती है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि मार्केट फेयर वैल्यू गैप से सेल नहीं जाती, वो अपने प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक के अंदर टैप करती हैं, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से सेलिंग के लिए जाती है। लेकिन अब हमारी जो कंडीशन है वो ये है कि हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक से पहले एक फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए, उसके बाद हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो, और फिर हम उस अपने ऑर्डर ब्लॉक से, अगर बीरिश ऑर्डर ब्लॉक है तो सेल करेंगे, लेकिन अगर हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन गया तो आपको पता है कि बुलिश के अंदर हम लोग बाय करते हैं, जो अगर हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन गया तो हम यहाँ से बाय करेंगे। अब मैंने ये वाली इसकी रिफाइनमेंट की है, यहाँ से जो ये वाली कैंडल थी ना, इसको मैं ऐसे समझो कि ये कैंडल यहाँ पे मैंने ड्रा की है, ये वाली कैंडल थी, अब ये H1 की कैंडल थी, ये मैं इसको M5 के अंदर देख रहा हूँ। जब आप इसको छोटे टाइम फ्रेम के अंदर देखोगे ना तो आपको कुछ कैंडल बाय की, कुछ सेल की, इस तरह कैंडल मिलेगी। ये तो एक ही कैंडल सेल की है, लेकिन ये डायरेक्ट सेल तो नहीं गई होगी, ये बीच में बाय भी कुछ 2-3 मिनट 5 मिनट बाय गई होगी, फिर 2-3 मिनट सेल, फिर बाय, फिर सेल, इस तरह मार्केट ने कैंडल बनाई होगी ना, तो वो कैंडल मैंने ऐसे ड्रा की है। तो ये हमारे पास अब इस H1 की क्या थी, ये H1 की रिफाइनमेंट हमारे पास बनी 5 मिनट के अंदर। और इधर भी अगर आप देखो ना तो ये आपका क्या था, ये वाली जो कैंडल यहाँ से यहाँ था, ये आपका एक ऑर्डर फ्लो था ना, जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि ऑर्डर फ्लो हमारा क्या होता है। तो ऑर्डर फ्लो के अंदर हमें क्या मिल रहा है, ऑर्डर फ्लो के अंदर हमें ऑर्डर ब्लॉक मिलता है, ऑर्डर फ्लो के अंदर हमें ऑर्डर ब्लॉक मिलता है। आप ऑर्डर फ्लो को भी ट्रेड कर सकते हो, जैसे मैं कहता हूँ कि मार्केट आपकी ऐसे, ये ऑर्डर फ्लो यहाँ से आपका ऑर्डर फ्लो स्टार्ट हो रहा था ना, मार्केट यहीं से गई, तो अब ये नहीं कह सकते कि मार्केट का मैं ऑर्डर ब्लॉक का वेट करता, आप मार्केट यहाँ से भी गिर सकती थी, आपका ऑर्डर फ्लो के अंदर तो टैप कर चुकी है। ये जो हम ऑर्डर ब्लॉक या फिर उसकी और मज़ीद रिफाइनमेंट देखते हैं, ये तो हम लोग अपने स्टॉप लॉस को ना छोटा करने के लिए यूज़ करते हैं कि हमारा कम से कम नुकसान हो और उसके मुकाबले में हमें यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, प्रॉफिट मिल जाए। तो अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं मार्केट के अंदर। ये मेरे पास अभी गोल्ड का चार्ट है, और अभी करंट चार्ट के अंदर ये देखो, ये आपकी क्या बनी हुई है, ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। कैसे, अब ये फर्स्ट कैंडल थी, ये सेकंड कैंडल थी, ये थर्ड कैंडल है। अब थर्ड कैंडल क्या कर रही है, थर्ड कैंडल इसके इनसाइड के अंदर आ रही है, तो इनसाइड की भी होती है, ये नहीं कि ये वर्क नहीं करेगी, ये भी वर्क करती है, लेकिन अभी हमारा स्टार्टअप है तो हम कोई अपनी एक प्रॉपर एग्जांपल देख लेते हैं, जिसके अंदर ये चीज़ आप देख लो, ये आपकी फर्स्ट कैंडल थी, सेकंड, थर्ड। अब इनके अंदर क्या था, आपके पास यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पड़ा है। अब ये हमारे पास वैलिड एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये जो ब्लैक कैंडल है ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। कैसे, इसका भी लॉस स्वाइप हो गया, इसका भी लॉस स्वाइप हो गया, लिक्विडिटी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है मार्केट से, मार्केट ने सारी लिक्विडिटी क्लियर कर ली है, और आपके पास आपका फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा है। अब जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी तो अगर हमें कन्फर्मेशन मिलती है, यहाँ पे जो हमारी कन्फर्मेशन होती है ये वाली कि मार्केट, सॉरी मैं एक मिनट दोबारा ड्रा करता हूँ, कि ये वाली जो हमारी कन्फर्मेशन होती है कि मार्केट आए, जैसे H1 के अंदर टैप करे, M5 के अंदर हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले, हमें क्या मिले, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले, और उसके बाद हम यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप,
कोई भी चीज़ जो हमें एंट्री के लिए हमारी मतलब जिसके ऊपर हम अपनी ट्रेड प्ले कर सकते हैं, हमारी कन्फर्मेशन है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या करते हैं, इस पे ट्रेड प्ले करते हैं, ना कि जैसे यहाँ पे टैप हुई है इस टैप के ऊपर या इस ब्रेक के ऊपर। नहीं, जब हमारी रिफाइनमेंट हो जाती है ना क्लियर, तो तब जाके हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं। अब मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि गोल्ड के अंदर अभी ये लाइव आज की ही मार्केट चल रही, ये एक लिक्विडिटी लेवल पड़ा था। अब गोल्ड ने ये लिक्विडिटी क्लियर कर ली है। अब इसकी एक एग्जांपल मैं आपको इधर ही बता देता हूँ। आप देखो गोल्ड ने क्या किया, लिक्विडिटी क्लियर कर ली। अब आपके पास ये आपका ऑर्डर फ्लो था लास्ट, ये आपका क्या था, आपका ऑर्डर ब्लॉक था ये वाला। इसके ऊपर क्या पड़ा था, इससे यहाँ से यहाँ तक आपकी क्या पड़ी थी, फेयर वैल्यू गैप। अब यहाँ पे मार्केट एग्जैक्ट ये आपका जो 50% का लेवल होता है ना, आप इससे भी ट्रेड प्ले कर सकते हो, क्योंकि ये अब हमारी रिफाइनमेंट हो चुकी है। अब ये वाला जो हाई है ना, ये हाई आप टारगेट करो। ये वाला जो हाई है, ये भी मैं बताऊंगा कि ये कैसे हमने टारगेट करना है इनको। अब ये आपकी ट्रेड थी। अब आप यहाँ पे टोटल देखो तो कितना स्टॉप लॉस आपका बन रहा है। ये अब रिफाइनमेंट है हमारी, H1 से रिफाइनमेंट हमारी हो रही है। ये तो लाइव आपके लिए एक एग्जांपल मिल गई है हमें। इसका देखो कितना आपका बन रहा है ये, और यहाँ तक ये आपके टोटल 20 से 25 पिप्स एसएल बन रहा है। और आप टीपी देखो तो आपकी 1/4 की बन रही है, मतलब आपकी ऑलमोस्ट 100 पिप्स की टीपी बन रही है यहाँ पे। ये लाइव आपको मैं ट्रेड बता रहा हूँ, ये लाइव मार्केट चल रही है, करंट की एग्जांपल है। ये होती है रिफाइनमेंट। और जो हम इसको अपने अगेन हम अपने 1 आवर के अंदर आ जाते हैं। अब ये हमारा क्या था, ये हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था। जब ये मार्केट यहाँ पे आएगी, हम इसको बुलिश के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से अपनी बाय के ट्रेड प्लेस करेंगे, हम यहाँ से बाय जाएंगे। ये हो गया। उसके बाद फिर आप देखो यहाँ पे आ जाओ, जो ये वाला इससे नीचे पड़ा था। अब मैं इसको थोड़ा सा और यहाँ पे करता हूँ। अब यहाँ पे ये चीज़ आप देखो, यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है। अब आपकी ये कैंडल जो थी ना, ये आपकी फर्स्ट कैंडल थी, जिसके अंदर इनसाइड के अंदर सारी कैंडल आ रही हैं। इसकी इनसाइड के अंदर सारी कैंडल आ रही हैं। अब हमारे एफवीजी की कंडीशन क्या होती है, हमारे एफवीजी की कंडीशन होती है फर्स्ट कैंडल का हाई, और जो हमारी थर्ड कैंडल थी ये वाली, अब थर्ड कैंडल बन रही थी। हाँ, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड, सॉरी ये थर्ड कैंडल बन रही थी। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, नहीं है। अब हम इसको शिफ्ट करेंगे। ये फर्स्ट कैंडल थी, अब इसने तो हमारे पास ये अब कैंडल है, ये जो ग्रीन वाली है, हम इसको देखते हैं। इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप था, फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, नहीं है, फेयर वैल्यू गैप नहीं है। हम इसको भी अपना ऑर्डर ब्लॉक नहीं कंसिडर कर सकते। हम इस कैंडल पे आते हैं, ये जो सेकंड ग्रीन कैंडल है, ये फर्स्ट कैंडल ये थी, फर्स्ट कैंडल का हाई, और ये रहा जी थर्ड कैंडल का लो, और ये रहा फर्स्ट कैंडल का हाई। अब क्या था, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट था, और ये आपका क्या बन गया, ये आपका था ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर क्या पड़ा था आपके पास, आपको यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे आपको फेयर वैल्यू गैप भी मिल गया। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। अब ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक था, ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप था। मार्केट क्या कर रही है, आपके जो मेन थ्रेशोल्ड का लेवल है 50% का, जो आपका एफवीजी या आपके ऑर्डर ब्लॉक का किसी भी जो आपकी होती है, एफवीजी आपने ले लिया, वैक्यूम मिटिगेशन ब्लॉक, कोई भी ब्लॉक का आपका 50% का जो लेवल होता है ना, वो मेन थ्रेशोल्ड होता है। अगर वहाँ से मार्केट रिजेक्ट कर जाए तो वो फिर अपने जो उसने ट्रेंड पकड़ना होता है उसको कंटिन्यू करती है। ये देखो इसने क्या किया, यहाँ पे आई, रिजेक्ट हो गई। आप इस नेक्स्ट हॉर्स के अंदर यहाँ पे अपनी कोई कन्फर्मेशन देखो, और सिंपल क्या करो, यहाँ से ट्रेड प्ले करो, और आप SLSFG के बिलो TP प्रीवियस हाई। अब मैं आपको थोड़ा सा जो ये है इसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं, यहाँ पे जाके देख लेते हैं कि क्या हमें यहाँ पे ट्रेड मिली है नहीं मिली, क्या कंडीशन थी मार्केट की, जो हमने ये लेवल हमने इधर निकाला था। अब ये चीज़ आप देखो,
मार्केट क्या कर रही है, ये आपके पास क्या था, आपका H1 का फेयर वैल्यू गैप बना था, नीचे आपके क्या पड़ी थी OB। अब मार्केट यहाँ पे पहले आई लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर सकी इस लेवल को, मतलब, और ना ही इस मेन थ्रेशोल्ड पे पहुँची, हम वेट में थे। जैसे ही अगेन मार्केट गिरी, मेन इस लास्ट जो ये लो था ये भी स्वाइप हो गया, आपका मेन थ्रेशोल्ड जो है इसको भी मार्केट इसको भी तोड़ के नीचे चली गई और कैंडल अगेन आप क्लोज की, आपके पास अब इंडिकेशन बन गई कि मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली बुलिश जाएगी। और ये फर्स्ट कैंडल, ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, उसके ऊपर ये आपका क्या था, FVG था ये वाला। अब बिल्कुल आप देखो तो मामूली सा मार्केट FVG के अंदर टैप कर रही है, तो हम इसको कंसीडर नहीं करते, हम इसको और ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। ये आपके पास क्या था, फेयर वैल्यू गैप, उसके बिलो आपके पास क्या पड़ा था, ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट क्या कर रही है, आपके फेयर वैल्यू गैप और आपका जो मेन थ्रेश ऑर्डर ब्लॉक का जो मेन थ्रेश होल्ड का लेवल है, आप देखो, फिर वो भाग गया। हाँ, ये रहा आपका ऑर्डर ब्लॉक का मेन थ्रेश होल्ड का लेवल। एग्जैक्ट मार्केट इसको सिर्फ टच कर रही है। अब ये आपके पास रिफाइनमेंट हो गई, आप अपना SLS लो के बिलो रखो और आपका जो टारगेट था वो आपका H1 का कम से कम ये वाला हाई आपका क्या होता, टारगेट होता। अब ये मैं आपको ये 20 अगस्त की है, ये इतना पुराना चार्ट नहीं है, ये 20 अगस्त का ऑर्डर फ्लो जो ऑर्डर फ्लो कह रहा हूँ, ऑर्डर ब्लॉक था, वो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया है कि हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते थे। और जो हमारी ये वाली ट्रेड थी, ये देखो, ये लाइव ट्रेड थी, लाइव बैठ के मैं बता रहा था कि ये ऐसे मार्केट अब आपकी बाय जाएगी। ये अब देखो ऑलमोस्ट आपका 1/2 डन हो गया है, लेकिन हमारी TP ये वाली है, आप अपने SL यहाँ पे ट्रायल भी कर सकते थे। ये लाइव हमारी ट्रेड चल रही थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि अपने ऑर्डर ब्लॉक किस तरह देखने हैं। मैं आपको किसी और चार्ट के ऊपर भी लेके जाता हूँ। हम GBP निकाल लेते हैं, GBP USD, और इसी को ही हम देख लेते हैं। ये हमारा इसके ऊपर 1 और का पड़ा है चार्ट। ये भी हमारी एक ट्रेड थी GBP USD के ऊपर। देखो मार्केट के अंदर कैसे मार्केट ने TP, हमारी पूरी TP जो थी मार्केट डन कर गई है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको मैं अब बताता हूँ कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा था, हमने इसको ट्रेड कैसे करना था। पहले मैं ये वाला ये बिल्कुल ही क्लियर कर रहा हूँ ये चीज़। अब हमारे ऑर्डर ब्लॉक की कंडीशन क्या थी, FVG भी पड़ा हो हमारे पास, ये कैंडल ये हमारे पास, अब इसके ऊपर FVG भी पड़ा है। अब मैंने पहले बताया कि हमारे पास कैंडल जो है वो मैटर नहीं करती, कलर मैटर नहीं करता, वो ब्लैक भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। अब ये चीज़ हमारे पास थी, हमारा ऑर्डर ब्लॉक ठीक हो गया। और ये क्या था, ये सारा हमारा एक ऑर्डर फ्लो था, इस लेवल से यहाँ तक हमारा ऑर्डर फ्लो था। ये वाला जो, इसका मैं थोड़ा सा कलर और डार्क कर देता हूँ कि ये हमारा ऑर्डर फ्लो था। ऑर्डर फ्लो के अंदर ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था। अब मार्केट क्या कर रही है, ऑर्डर ब्लॉक तक पहुँची नहीं है, इससे थोड़ा सा पहले ही मार्केट भाग गई है। लेकिन अगर आप यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाओ, जैसे हमने M5 के अंदर चले जाते हैं, हम अपने छोटे टाइम फ्रेम को देख लेते हैं। छोटा टाइम फ्रेम हमें यहाँ पे क्या कह रहा था, क्या उसके अंदर हमें ट्रेड मिली है नहीं मिली, क्या कंडीशन थी। अब ये आपके पास लेवल था, लिक्विडिटी थी आपकी, मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी टैप कर ली। जैसे लिक्विडिटी टैप हो गई, फर्स्ट अटैम्प्ट में मार्केट कोई भी अपना स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया, डाउन आ गई, यहाँ पे एक लिक्विडिटी बना ली और ये लिक्विडिटी मार्केट ने क्लियर कर ली। जैसे ही मार्केट ये लिक्विडिटी क्लियर करती है, आप देखो अपना ऑर्डर ब्लॉक। अब आपका ऑर्डर ब्लॉक ये वाली कैंडल बनी है, ना कि इसके पीछे जो ब्लैक कैंडल पड़ी है वो। अब मैं इसका रीज़न बताऊं क्यों, क्योंकि ये आपके, अगर आप इस कैंडल को फर्स्ट कैंडल कंसिडर करते हो, ये सेकंड और थर्ड, इनके अंदर फेयर वैल्यू गैप नहीं है। अगर आपको FVG का नहीं पता तो इसी चैनल के ऊपर फेयर वैल्यू गैप की भी वीडियो पड़ी है, आप उसको देख सकते हो। ये देखो यहाँ पे
इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप नहीं है। अब ये वाले कैंडल यहाँ पे होती ना लो, वेग यहाँ पे होती, तो फिर हम ब्लैक कैंडल हमारा यहाँ पे क्या होता, ऑर्डर ब्लॉक होता। लेकिन अब हमारी ब्लैक कैंडल यहाँ पे वो भी नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। तो हमारा यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा, ये वाली ग्रीन कैंडल होगी। और इसका भी रीज़न आपको पता चल गया है, इसके ऊपर ये वाला क्या पड़ा है, फेयर वैल्यू गैप पड़ा है। ये टोटल क्या था, ये हमारा एक ऑर्डर फ्लो था। जैसे ही मार्केट अब आपके फेयर वैल्यू गैप और अपने जो आपका जोन था उसके अंदर टैप कर रही है, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर टैप कर रही है, सिंपल इससे ऊपर ऐसे लगाओ, मिनिमम ये टारगेट और मैक्सिमम जो आपका 4 आवर के ऊपर लिक्विडिटी पड़ी थी, जो मैंने ये वाली ड्रा की हुई थी, मैक्सिमम आपका टारगेट ये वाली चीज़ होती। और ये मार्केट ने उसी करंट दिन के अंदर टारगेट हिट कर लिया। तो अब आपके पास GBP USD की भी आपको एक एग्जांपल मैंने दे दी है, आपको इसकी समझ आ गई होगी कि ये कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ देख लो, एक और भी एग्जांपल आ गई है, बीरिश के लिए भी देख लेते हैं। अब ये फर्स्ट कैंडल थी, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना। कैसे हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल, सेकंड, थर्ड, ये 3 कैंडल थी ना, ये है फर्स्ट कैंडल का लो और ये हमारे पास क्या है, थर्ड कैंडल का हाई। ये हमारे पास एक वैलिड ओ भी है, एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। आप इसका अगर 50% का लेवल भी देख लेते हो, या फिर जैसे ही मार्केट अब आपके ऑर्डर ब्लॉक के अंदर टैप कर रही है, आप M5 के अंदर जाओ, उसकी रिफाइनमेंट देखो, और जैसे यहाँ पे आपको मार्केट की रिफाइनमेंट मिलती है, या फिर अगर आप डायरेक्ट ट्रेड प्ले करते हो, जो आपका ऑर्डर ब्लॉक का हाई है, इससे ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाओ और नीचे जो लिक्विडिटी आपकी पड़ी है आप उसको टारगेट करके ट्रेड कर सकते हो। तो ये आपके पास बीरिश की एग्जांपल हो गई, ये आपके पास बुलिश की एग्जांपल हो गई। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम मिटिगेशन ब्लॉक और वैक्यूम ब्लॉक देख लेंगे। उसके बाद फिर अपने बायस की तरह शिफ्ट हो जाएंगे कि हमारे बायस क्या है, या मार्केट की प्रोफाइल के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।